वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड टॉपिक रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। तो बायोलॉजी जो है वो क्लोजली जो है जुड़ी हुई है दूसरी कुदरती साइंसेस के साथ, जैसे कि केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स और अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंसेस को जियो साइंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। दीज कनेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो कनेक्शंस हैं जिनको हम मिला के पढ़ेंगे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ठीक है, तो उसमें हम लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस, इन्वायरमेंट कैसे बनता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जो है वो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, इन्वायरमेंट बना रहे हैं। उनके इंटरेक्शंस देखेंगे एंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, एनिमल ही एग्जांपल ले लें इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, यानी कि उसको स्टडी करने के लिए, उसका जो स्टडी करने के लिए वो है, तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक कम्प्लेक्स चीज़ है, और इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए जो है हम इन कनेक्शंस से हमें हेल्प मिलती है। The following are a few examples of how biology is connected with other sciences। तो चंद एक एग्जाम्पल्स कहता है, मिसालें हैं जिससे पता चलेगा कि कैसे बायोलॉजी जो है दूसरी साइंसेस के साथ कनेक्ट है। तो पहला हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन लाइफ, बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री का मतलब है किसी को केमिकली, किसी के केमिकली उसको देखना, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक अलहदा से साइंस है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। तो लिविंग सिस्टम्स कौन से हैं, लिविंग सिस्टम यानी कि जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें जो है मौजूद सिस्टम्स जो हैं, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब सिस्टम में प्रेजेंट जो सब्सटेंसेस है, जो मादे पाए गए हैं, केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि केमियाई मादे, उन मुख्तलिफ केमियाई मादों का जो है स्ट्रक्चर और उनके जो अवामिल, उनके रिएक्शंस, ठीक है, जो अमल इसमें हो रहा है, उनका मताला बायोकेमिस्ट्री है। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम एक केमिकल रिएक्शन ले लें, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटो मीन लाइट और सिंथेसिस मीन बनना, एंड रेस्पिरेशन का मतलब है अमले तनाफुस, ठीक है, सांस लेने का अमल। तो अगर इन दो जो प्रोसेसेस के अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखें, उनका मतालिया बायोकेमिस्ट्री की मिसाल है। और क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखने हैं किसी भी प्रोसेस का, इसमें ग्लाइकोलाइसिस ही ले लें एग्जांपल, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म में, इन रिएक्शंस में, इन प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो है क्या हो रहे हैं, जिनकी अक्रेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो उनका जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री है। तो जो भी लाइफ से रिलेटेड हम केमिस्ट्री देखेंगे, कोई केमिकल सब्सटेंस देख रहे हैं, कोई केमिकली किसी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, केमिकली किसी का रिएक्शन देख रहे हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, बायो मीन लाइफ, फिजिक्स का मतलब होता है किसी का फिजिकली चीज़ें देखना, ठीक है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, उसके ऊपर जो है उसके काजिज़ कौन से हैं, तो वो हम फिज़िक्स में देखते हैं। काजिज़ एंड इफ़ेक्ट्स लाजमी हम जो हैं वो फिज़िक्स में देखे जाते हैं। तो इट डील्स, इसका ताल्लुक है विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के उसूलों के मताले के साथ है, विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, उन पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो कहता है इन बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स के में वी स्टडी, हम मतालिया करते हैं द रूल्स ऑफ लेवर एंड मोशन, यानी हम लेवर और मोशन के जो असूल हैं उनका मतालिया करते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। द फंक्शन ऑफ द मसल्स, मसल्स जो हमारे पट्टे हैं, बोन्स हमारी हड्डियां, जॉइंट्स हमारे जोड़, इन सब का फंक्शन समझने के लिए हम जो फिजिक्स में लेवर और मोशन के उसूल हैं, लॉ ऑफ मोशंस कहते हैं, जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप 9th क्लास में, नेक्स्ट 9th क्लास में नहीं, इस 9th क्लास में आप फिजिक्स में जो लेवर और मोशन के उसूल पढ़ेंगे उनको हम स्टडी करेंगे, जो है मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स के कामों को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल से पता चल रहा है कि किसी कैलकुलेशन की बात की जा रही है। कंप्यूट जहां पे वर्ड आएगा कैलकुलेट, उसका मतलब है। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर साइमुलेशंस टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब साइमुलेशंस का मतलब क्या है? साइमुलेशन का मतलब है कि जो पहले से प्रीवियस डाटा पड़ा हुआ है ना, उसको टेस्ट करना और क्या करना, जो पहले ही डाटा मौजूद है उसकी बेस पे और एविडेंस की बेस पे किसी चीज़ को टेस्ट करना सिमुलेशंस होता है। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, यानी कि एक एनिमल जो है लाइन है, तो उसका जो है बायोलॉजिकल, उसके जो सारे सिस्टम्स होंगे वो बायोलॉजिकल सिस्टम है। ठीक है, लेकिन अगर हमने परिंदों का, बर्ड्स का सिस्टम देखना है, यानी कि उसकी जो है हमने उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने सिस्टम देना है, तो वो कुछ डिफरेंट होगा लाइन से। ठीक है, तो वो सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हमने अंडरस्टैंड करने हैं उसके लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस यूज़ की, साइंसदान यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे और मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड रिलेशनशिप्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, अच्छा, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। हम एनालाइजिंग का मतलब होता है तज्जिया करना। इसमें क्या शामिल है? इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा यानी लाइफ से रिलेटेड। बायोलॉजिकल जहां भी आएगा मतलब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। एनालाइजिंग का मतलब तज्जिया करना, और तज्जिया करना का मतलब होता है किसी चीज को टेस्ट करना। इसमें एग्जांपल आ जाती है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन। एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस मतलब तरतीब। देखिए, अगर किसी जो अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड मिलके मुख्तलिफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब वो प्रोटीन जो है, अगर तो अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस में तब्दीली आएगी ना, तो वहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। और जब प्रोटीन जो है उसके नेल्स में भी प्रोटीन है, उसके हेयर्स में भी प्रोटीन है, उसकी स्किन में भी प्रोटीन है, और उसी प्रोटीन, अब वो डिफरेंट प्रोटीन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर बनी है। नेल्स एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है हेयर से, और हेयर जो है वो स्किन से डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर तो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में तब्दीली आएगी, मॉडिफिकेशन आएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोटीन भी गलत बनेगी। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन बॉडी है, एक चाइल्ड से एक इंडिविजुअल की जो ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे जो है अमाइनो एसिड्स के जो सीक्वेंस है उनका सही होना, उनका मतलब पूरे होना जो है वो ज़रूरी है। उसी से लिविंग सिस्टम जो है वो क्या चल रहा होता है, सही नॉर्मल चल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी कहता है बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ। जियो का मतलब क्या है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है एरिया। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक एरिया में मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है,
तो उसको हम कहेंगे बायोजियोग्राफी। इट डील्स, इसका ताल्लुक है विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं, कहीं पे कोल्ड इन्वायरमेंट है, कहीं पे वार्म इन्वायरमेंट है, कहीं पे जो है कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मैरीन वाले होते हैं, कुछ टर्रेस्ट्रियल होते हैं, कुछ ट्रॉपिकल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट जो रीजन्स बनाए गए हैं जियोग्राफिकल रीजन्स, उनमें जो लिविंग सिस्टम है, जानदारों की तकसीम कितने कितने हैं, ठीक है, तकसीम का मतालिया क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। अब देखें इसमें एक और चीज इसमें है द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फजा में तब्दीली का जो असर है। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, असर। क्लाइमेट चेंज मतलब फजा का चेंज होना। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जानदारों की तकसीम पर जो असर है, इज आल्सो स्टडी इन द बायोजियोग्राफी, तो वो भी बायोजियोग्राफी में उसका भी मतालिया किया जाता है। आगे है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में कहता है इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है इसका ताल्लुक जो है स्टैटिस्टिक्स के उसूलों पर है, टू एनालाइज तजिया करने के लिए, इंटरप्रेट तशरीह करने के लिए। इंटरप्रेट का मतलब होता है तशरीह करना, किसी चीज़ को इल्यूस्ट्रेट करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट उसको तशरीह करके बताना। डाटा होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के मतलब, जानदारों के मतलब जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको तजिया करना, उसकी तशरीह करना। स्टैट्स के उसूल लगा के, स्टैट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या कहलाएगा, बायोस्टैटिक्स कहलाएगा। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज ए क्रूशियल रोल, अहम किरदार है। क्रूशियल का मतलब होता है वाइटल, इम्पोर्टेंट रोल है इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल जो देखें बायोलॉजिकल रिसर्च की जाती है ना, उसमें बायोस्टैटिक्स का बहुत ही अहम किरदार है। हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब है कि पूरी की पूरी पब्लिक की जो है वो हेल्थ के बारे में, और हेल्थ केयर जो होते हैं सेंटर्स, ये भी आपको पता है, ठीक है। इन सब में बायोस्टैटिक्स जो है वो एक वाइटल रोल या किरदार अदा कर रहा है, क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। आगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायो मीन लाइफ, टेक का मतलब होता है कोई टेक्निक लगाई गई है, और लोगो से आया है यानी स्टडी। तो कहते हैं इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका ताल्लुक किसके साथ है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदारों का इस्तेमाल। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में, मैं आपको बताती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इस तरह से जो बेनिफिशियल हैं, उन्हीं को यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोई अच्छी सी प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन तैयार की है, और वो डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, यानी शुगर के मरीजों के लिए तैयार की गई है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स, या उनके कोई भी हिस्से। इसमें कहता है कि इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के इस्तेमाल, और देयर कंपोनेंट्स का मतलब है या उनके कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स, टू डेवलप बनाने के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, मुफीद जो है प्रोडक्ट या अशिया, ठीक है, और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स, और कुछ प्रोडक्ट्स बना ली या कुछ ऐसा प्रोसेस तैयार कर लिया फॉर वेरियस फील्ड्स, मुख्तलिफ जो है शोबों के लिए, जिसमें हेल्थ केयर आ जाती है, एग्रीकल्चर। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो सर्जरीज, जो ट्रीटमेंट, जो भी किस किस्म का भी, वो क्या है, हेल्थ केयर में आता है। एग्रीकल्चर ज़राअत में आएगा, ज़राअत में इसका बहुत जो है इस्तेमाल है। ज़राअत में अच्छी फसलें पैदा करने के लिए जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में ये है कि जितने भी जो है वेस्ट मटेरियल है उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, और इन्वायरमेंट को कैसे जो है मैनेज करके रखना है अच्छा, और जो है क्या कहते हैं जिसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन बनाने के लिए, टू ट्रीट द डायबिटिक पेशेंट्स का मतलब है शुगर के मरीजों को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन का बनाना किस में आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो क्या होता है, इंसुलिन एक हमारे पास नेचुरली एक ह्यूमन में प्रोड्यूस होती है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है। एक ऐसा केमिकल है जो हार्मोन जो है ना वो रिलीज कर रहा होता है, लेकिन कुछ जो है ह्यूमन में ये ख़राब हो जाता है और वो शुगर के मरीज़ बन जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं और उनका वो हार्मोन काम नहीं करता और वो हार्मोन जो है वो केमिकल इंसुलिन रिलीज नहीं करता और ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती। हाँ जी, लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है माशियात यानी जितना भी कारोबार रिलेटेड होगा वो क्या होगा, माशियात का। बायो का माशियात के साथ क्या ताल्लुक है, जाहिर है बेहतर फसलें जो हैं वो उगेंगी तो बेहतर जो है एक्सपोर्ट होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से लॉस एंड प्रॉफिट जो देखना क्या होगा, बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है जानदारों का मतालिया है फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है माशियात के नुक्ता नज़रिया से जो हम जानदारों का जो मतालिया करेंगे वो बायो इकोनॉमिक्स हो गए। यानी कि अब देखें जो मवेशी भी जो है वो सेल होते हैं, क्रॉप्स भी सेल होती हैं, तो उस लिहाज से देखें हमने जो है स्टडी करनी है बायो इकोनॉमिक्स में। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंसदान कैलकुलेट द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। तो साइंसदान जो है वो कैलकुलेट करेंगे जो कॉस्ट है जो इसमें यह कॉस्ट मतलब खर्चा एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स वो होंगे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होंगे वो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने सिस्टम्स होंगे वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स कहलाएंगे, लिविंग सिस्टम्स कहलाएंगे, और जितने भी प्रोसेसेस होंगे उन्हें हम कहेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर हो रहे हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बोलेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, तो नई किस्म की फसलें उगाना, बीज बनाना, प्रोडक्शन उनकी प्रोड्यूस कराना भी क्या किस में आएगा, बायो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्रॉप्स का मतलब फसलें होता है और वैरायटी का मतलब होता है काइंड्स, ठीक है। तो नई किस्म की फसलें जो हैं बनाना बायो इकोनॉमिक्स में आएगा, जिसमें हम कॉस्ट देखेंगे और प्रॉफिट देखेंगे कितना है, ठीक है।